बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ आप देख रहे हैं रुखशान मीर को। पाकिस्तानी साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और लेजेंडरी बल्लेबाज जावेद मियांदाद के दरमियान जो चपकलस चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ, इसका पस मंज़र अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता चलूँ। जावेद मियांदाद ने मीडिया पर एक स्टेटमेंट दी कि शाहिद अफरीदी बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेजेंड हैं, पाकिस्तान के बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको फेयरवेल मैच का मुतालबा नहीं करना चाहिए था, बल्कि सीनियरिटी का मुजाहरा करते हुए बाइज़्ज़त तरीके से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। जिसके बाद शाहिद अफरीदी ने थोड़ा सा तलख बयान दिया कि जावेद मियांदाद तो हमेशा पैसे के पीछे भागे हैं। जावेद मियांदाद ने इसका कैसे रिस्पॉन्स किया, वो उससे भी ख़तरनाक और काफ़ी तीखा था। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी आयद किए जा सकते हैं, शाहिद अफरीदी मैच फिक्सिंग भी करते रहें। इश्तिहाल आ गया मीडिया में, लोग इस पर बातें करने लगे, टॉक ऑफ द टाउन बन गया कि अफरीदी पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सबूत फराहम किए जाएं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं इनको लीगल नोटिस भिजवाऊंगा। और हम चूँकि उर्दू पॉइंट अवाम का चैनल है, हम आज स्टूडेंट्स में मौजूद हैं, यूथ में, एक जामिया में आए हैं। आइए स्टूडेंट्स की राय लेते हैं, वो इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि मीडिया पे इनको इस तरह इल्ज़ामबाजी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के एक दो अहम लोग हैं, यानी कि सारी दुनिया की नज़र इन पर होती है, तो इनको मीडिया के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये मामला कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए और इसी तरह सॉल्व करना चाहिए। जी, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही लेजेंड हैं, शाहिद अफरीदी भी और जावेद मियांदाद भी। अब आप हल इसका किस तरह से देखते हैं, किसको घुटने टेक देने चाहिए, कौन माफ़ी मांगे और कौन जो है बैकआउट करे इसमें? आई थिंक ये तो एक तरफा बात नहीं हो सकती। अगर दोनों ही माफ़ी मांगे और एक दूसरे के साथ मामला मिलकर क्लियर कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मोस्टली जो यूथ है, जो तलबा और तालिबात हैं, उनकी राय यही है कि अब इस मामले को बाइज़्ज़त तरीके से हल हो जाना चाहिए। दोनों ही अपने अपने अदवार के लेजेंड्स हैं, इनको इस तरह से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला और लीगल नोटिस भिजवाने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट साथ हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इस मामले को कैसे देखते हैं आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मियांदाद साहब को ही शुड अपोलोजाइज अबाउट दैट। मियांदाद शुड अपोलोजाइज। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा भी ख्याल यही है कि दोनों को मुतफ़क़ा तौर पर सुलह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ ये कमेंट्स करना ये गलत बात है। गलत बात। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले? अब दोनों सीनियर, मियांदाद बहुत सीनियर बैट्समैन, उसके अलावा प्लेयर हैं। अच्छा, इस मामले में आपको क्या लगता है ये गलती, मेन बुनियादी गलती किसकी? मैं समझती हूँ अफरीदी की गलती, क्योंकि वो जज्बात में आके उसने बहुत कुछ बोल दिया, वो भी सबके सामने। अच्छी बात तो नहीं आई है। अच्छा, अफरीदी थोड़े से जज्बाती हैं आपके ख्याल में? अच्छा, आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, दोनों ही लिविंग लेजेंड से पहली बात तो ये, और बदनामी किसी की नहीं, मुल्क की हो रही है। की बदनामी है जब एक मुल्क के दो लेजेंड्स, इतने बड़े नाम जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी, एक दूसरे पर मैच फिक्सिंग के और पैसे के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो काफ़ी जी ये तो मसला सबसे बड़ा है, क्योंकि अब आप पहले भी आपका क्या नाम है, इंटरनेशनल टीम आपके मुल्क में खेलने आती नहीं, और उसके बाद अब देखें ये सब कुछ हो रहा है कि जब आपस में इल्ज़ाम तराशी हो रही है तो आगे आपकी रैंकिंग और गिरेगी। वैसी गलती जो भाई की बात से अफरीदी की भी है, उसे भी लिहाज करना चाहिए अपने सीनियर को, और ख़ास तौर पर कि ऐसे सीनियर को जो कि एक लिविंग लेजेंड है सबके लिए, ना पाकिस्तान के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दोनों को आपस में माफ़ी का कोई सवाल नहीं, कोई किससे माफ़ी मांगे किसी से ना मांगे, आपस में ही सुलह कर लेनी चाहिए। आपस में कोई किससे माफ़ी मांगे ना मांगे, आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, बात को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन सकते हैं। इनका कहना था कि अफरीदी को अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी पैदा कर लेनी चाहिए। देखें जी, ये दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इस मुल्क के, और इस तरह के इल्ज़ाम और एलिगेशन लगाने से मुल्क की बदनामी होगी। आफ्टर ऑल इन दोनों के तो आपस में क्रैश आउट हो जाएंगे, रिजॉल्व आगे, लेकिन मुल्क की जो बदनामी होगी, और एलिगेशन बहुत स्ट्रिक्ट लगाएंगे। आप अगर उसमें देखें, उन्होंने उन पर फिक्सिंग का लगाया है, ठीक है, और मियांदाद जैसे सीनियर वेटरन खिलाड़ी पर उन्होंने कहा कि इन्हें पैसों का शुरू से शौक होता है, इनके मामला थे, तो लिहाजा उसके बाद मियांदाद ने भी तो काफ़ी तलख जवाब दिया कि इन्होंने मैच फिक्स किए हैं। जी देखें, वो एक साइड से जब शुरू होता है दूसरी तरफ से रिप्लाई तो आता रहा है। आपके मुताबिक, यूथ के मुताबिक, एक राय कलेक्ट, हम राय गैदर कर रहे हैं, आपके मुताबिक कौन गलत है इस मामले में? देखें, जिसने पहले शुरू किया, पहले किसने शुरू किया आपके मुताबिक? मेरे ख्याल से ये मियांदाद साहब ने उनके कहा था कि आप रिटायरमेंट के बारे में उन्हें कहा था कि उन जो फेयरवेल मैच मांग रहे थे वो उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद मियाँ अफरीदी ने बड़ा ही मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा फ्रेश किस्म का रिप्लाई दिया उन्हें कि इन्हें शुरू से पैसों का मामला है, हत्ता कि वे बहुत सीनियर खिलाड़ी थे। उसके बाद मियाँ दानू उन पर एक फिक्सिंग एलिगेशन लगाया। अफरीदी कभी भी इस तरह के एलिगेशन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे, लेकिन उन पर कभी भी इस तरह का एलिगेशन कभी भी नहीं लगा।
तो ये बड़ी एक मुल्क की बदनामी का बायस अफरीदी से तो वैसे भी कौम बड़ा प्यार करती है, बच्चा बच्चा लोग मरते हैं शायद अफरीदी पे, फ़ोटो खिंचवाने के लिए इवन साथ टीवी पे उनको देखते हैं, एक सेलिब्रिटी हैं वो। और जावेद मियांदाद भी अपने वक्त के लेजेंड हैं, लिविंग लेजेंड हैं। ये मामला कैसा है? खुशगवार मामला है ये? बड़ा अफसोसनाक नहीं? नहीं जी, बिल्कुल अफसोसनाक है। लीजेंड्स पाकिस्तान के आप अगर एक हिसाब से देखें कि लिटिगेशन उन्होंने जो लगाई है वो इंतहाई अफसोसनाक, पाकिस्तान की आवाम के लिए अफसोसनाक है कि दो लीजेंड्स, बूम बूम हो गया, जावेद मियांदाद हो गया, दोनों अपने कैलिपर के, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता जो दोनों की जो वैल्यू है, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं फ़ायदा होगा कि लिटिगेशंस लगा दिए उन्होंने, बयान दे के जावेद मियांदाद ने कि जी मैं वापस लेता हूँ सारा सिलसिला, इस तरीके से हसूल कुछ नहीं होगा, सिर्फ मुल्क की बदनामी है। सिर्फ मुल्क की बदनामी है जब दो लेजेंड्स आपस में लड़ेंगे। आप किस तरह से इस मामले को देखती हैं? क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी इतने बड़े लेजेंड हैं तो जावेद मियांदाद को उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। शाहिद अफरीदी की फ़ैन भी होंगी आप? जी, इतना तमाम पाकिस्तानी तकरीबन। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहती हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए जो ये कर रहे हैं, मतलब शाहिद अफरीदी के ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। दोनों को ही ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों ही बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। ये था तलबा का मौका। यूनिवर्सिटी में टक शॉप वालों से भी बात करते हैं, वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप सारा मामला मीडिया पे देख रहे हैं, कुछ हमने आपको बता दिया कि क्या होना चाहिए इसका रद्द-ए-अमल, कौन ठीक है कौन गलत है, और मज़ीद अब आगे मुस्तकबिल में किस तरह से हालात को बेहतर किया जा सकता है? मुस्तकबिल में मुझे तो लगता है कि ये दोनों बंदे ठीक नहीं हैं। दोनों बंदे ठीक नहीं हैं। वो क्यों नहीं ठीक? शाहिद अफरीदी है जो उसने पहले जो इंडिया में जाके बयान दिए हैं बेसिक वो गलत थे, और जावेद मियांदाद उसमें मैच फिक्सिंग का केस कर रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि अगर उनके पास प्रूफ है कोई तो वो बताए ना। मेरे ख्याल में इंडिया में जाके शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिए हैं वो कुछ बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को? हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में प्यार मिला है, यानी कि पाकिस्तान की अवाम उसके लिए सही नहीं है, इंडिया की अवाम सही है। हालांकि पाकिस्तान में जितनी मकबूलियत शाहिद अफरीदी को मिली है शायद मैंने तो नहीं किसी को देखा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, उतनी किसी को नहीं मिली। तो आपके मुताबिक मियांदाद और शाहिद अफरीदी दोनों ही गलती पर हैं? जी बिल्कुल, दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग के मामलात को हल कर लेना चाहिए। डेफिनेटली। जी, कुछ और तालिबात हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी राय भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। किस तरह से आप इस मामले को देखती हैं, कैसा इसका आपको इसका हल नज़र आ रहा है, और क्या करना चाहिए दोनों लेजेंड्स को? आई डोंट थिंक सो कि इनको लड़ना चाहिए, पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रहे हैं, सुलह करके आराम से रहना चाहिए। पाकिस्तान में और भी बहुत इश्यूज़ है जिसको किया जा सकता है, खड़ा किया जा सकता है, पर ये एक बहुत छोटा इशू है जिसको दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करके आराम से बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस पर बहुत बहस की जाए और इसको पाकिस्तान के लिए एक ज़रिया बनाया जाए ताकि लोग हमें और बुरे तरीके से देखें। बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि पाकिस्तान में और बड़े मसाइल हैं, ये छोटा सा मसला है, इसको सॉर्ट आउट जल्द अज जल्द कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है? उन्हें आपस में इश्यूज क्रिएट नहीं करने चाहिए, बल्कि सॉर्ट आउट करें ताकि और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इनकी राय हमने जानी। इनका कहना था कि पाकिस्तान में और मसले हैं, भारत के साथ कशीदगी है और हमारे सियासी मसले हैं, गुर्बत का मसला है। ये दो लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के जिनको तमाम पाकिस्तानी बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। शाहिद अफरीदी पे मरते हैं लोग, और मियांदाद के साथ भी कुछ इस तरह का ही सलूक है पाकिस्तानियों का। दोनों बड़े मैच्योर और सीनियर खिलाड़ी हैं, इनको ये मसले जल्द अज जल्द मीडिया पे आए बगैर सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए। इसकी भी गलती थी, दूसरा उसको दरगुजर कर दे, कोई सीनियरिटी का मुजाहरा कर दे, कोई अपना जूनियर होने का मुजाहरा कर दे, और इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए। आपने देखा है रुखसान मीर का खुसूसी प्रोग्राम। अब दीजिए मुझे यहाँ से इजाज़त, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।